अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मीन सहीर ब्लॉग्स। होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ ठीक हूँ कुछ नहीं हूँ। मेकअप ज़्यादा करने की वजह आज आप देख रहे होंगे मेकअप ज़्यादा मैंने किया हुआ है, तो मैं फ्रेश नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और पूरी सर्दियाँ हो गई होगी वैसे आपको ये सुनते हुए कि मेरी तबीयत सही नहीं है। लेकिन ये है कि एक सच है कि रेहान के बाद से जो है वो वीकनेस की वजह से मेरी तबीयत जो है वो अमूमन सेट नहीं रहती। तो सर्दियाँ मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे सर्दियाँ नहीं अच्छी लग रही बिल्कुल भी। जो न्यू मदर्स हैं तो वो उनको तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही सर्दियाँ। इसकी वजह ये है कि क्योंकि इतनी ज़्यादा उनके लिए जो है वो पाबंदियाँ हो गई हैं कि ये खाओ वो ना खाओ। सर्दियों में बंदा भला कोई मूँगफलियों से रुका है नहीं ना, लेकिन हम रुके में क्या करें। वरना बच्चे को ठंड ना हो जाए, बच्चे का सीना खांसी ना हो जाए, सीना ख़राब ना हो जाए। और मेरा जो है मुझे चेस्ट इन्फेक्शन भी हुआ हुआ है, जिसकी वजह से मुझसे ज़्यादा बात नहीं की जा रही, ज़्यादा स्टेयर्स ऊपर जा रही हूँ, चढ़ रही हूँ, तो जो है वो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। बहरहाल स्टीम वगैरह वो सब चीज़ें हो रही हैं, साथ साथ कफ़ भी अब कुछ बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि ये चीज़ें एकदम से सही नहीं होती और ये आती भी एकदम से हैं, और मतलब एकदम से नहीं आती हैं। खूब दबा के मैंने विस्पी खाई है, विस्पी मेरी बहुत फेवरेट है स्ट्रॉबेरी में, और मैंने वो दबा के खाई है, खूब खाई है। तो उसका फिर असर ये हुआ। खैर जो पूरी सर्दियाँ हो गई मैंने मूँगफलियों का मुँह ना देखा। और चले खैर बहुत हो गई बातें और चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जनाब आज की जो मेरी वीडियो है, मेरी बेटी इशारे से कह रही है दूर से कि ना युश यूँ करें। एनीवे तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जनाब तो कर दिया मैंने। अच्छा तो ऐसा है कि आज जो है मैं बताऊंगी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, जिनको ड्राइनेस की जो है वो शिकायत है, और आज मेरा बेटा मेरे साथ ही है, और जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की शिकायत है, बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है बॉडी पे नहाने के बाद, तो जो है वो किस तरीके से जो है वो सर्दियों में आप कवर कर सकते हैं। मुझे ये 2 चीज़ें गिफ्ट आई थी, और इंचेंटर की, और आप लोगों को पता है बहुत ही पुराना है ये इंचेंटर जो यूज़ करने वाले हैं। मैं इंचेंटर का बॉडी लोशन यूज़ करती थी, लेकिन इसका जो है वो मैंने शावर जेल फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है और इन सर्दियों में, और वाक़ई ये बहुत बेहतरीन है। मतलब और सारे भी हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। एक तो लक्स का भी है जो है नया, मतलब नए से बना दिया कि 10-11 साल हो चुके हैं लक्स के बॉडी वॉश को भी निकले हुए, बट उससे वो भी ड्राइनेस पे आ जाता है। लेकिन इंचेंटर का जो बॉडी ये शावर जेल है ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। रोमांस है इसका, रोमांटिक है ये वाली, बहुत प्यारी इसकी फ्रेगनेंस है। जो यूज़ करते होंगे उन्हें पता है। और ये जो है वो उसका है स्टेन स्मूथ एलोवेरा प्लस ऑलिव बटर, ये है रोमांटिक। ये भी जो है बॉडी लोशन भी जो है वो उसका रोमांटिक में ही है, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो उसकी जो है फ्रेगनेंस है। स्टेन स्मूथ एलोवेरा एंड ऑलिव बटर है ये, और नो डाउट इससे स्किन पे बिल्कुल भी मेरी ड्राइनेस नहीं आई है। ये मैंने यूज़ किया है 2 से 3 दफ़ा, और रियली मेरी स्किन बहुत स्मूथ हो गई। बिल्कुल भी ड्राइनेस मेरी बॉडी पे नहीं आती है। तो ये वो लोग जिनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ड्राइनेस के लिए प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वाइट निशान आ जाते हैं, तो वो ये यूज़ करें। तो ये 110% रिकमेंड है। मेरी बॉडी और मेरी फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव है, और मैं मतलब इन चीज़ें परफ्यूम टाइप जो चीज़ें होती हैं उनसे मैं अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन ये इंचेंटर बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत ही पुराना है ये। और वो सुना है ना आपने, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वाकई ओल्ड इज़ गोल्ड। तो अभी बहुत सारे और भी दूसरे ब्रांड्स निकल आए हैं बॉडी शावर जेल वगैरह के, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं किए। लेकिन सर्दियों के हिसाब से ये सबसे बेस्ट है दोनों चीज़ें। ये आप दोनों चीज़ें यूज़ कीजिए, और ये बहुत बेहतरीन इसके रिज़ल्ट्स हैं। और ये इतनी देर तक इसकी फ्रेगनेंस रहती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है भीनी भीनी, और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से जो है वो शेयर करूँ।
तो ये मैंने शेयर किया। और अभी आप देख रहे हैं मेरा फेस, मैंने जो है ये वही कौन सी क्रीम, बेबी म्यूसिन की बेबी क्रीम मैंने यूज़ की हुई है। और इस कदर लाइट वेट है, ये बहुत ज़बरदस्त है यार। और देख लें, कोई फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने अपने चेहरे पे अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद आपने टिंट लगाना चाहें तो टिंट लगा लें, ब्लश ऑन लगाया और आप तैयार, रेडी टू गो। तो ये है कि मैं जी, ये भी आप लोगों को दिखाना था। और आप लोग को आवाज़ें आ रही होंगी मेरे नन्हे शहज़ादे की, तो वो आज मेरे साथ है। और एक बैड न्यूज़ है, और वो बैड न्यूज़ ये है कि कल मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि कल जैसी रात फिर कभी मेरी लाइफ में ना आए, आमीन सुम आमीन। कल रात मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक, और हमें रात को तकरीबन 3:30 बजे लेके इसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। और मैं गई हूँ तो वहाँ पर वापसी में जो है मेरे हस्बैंड का मोबाइल स्नैच हो गया, जो कैश वगैरह था वो भी सब जो है वो ले गए। तो खैर मैंने सदका दिया, पहली फुर्सत में सुबह उठ के मैंने अब सदका खैरात किया, और मैंने जो है वो मन्नत वगैरह भी मान ली थी फ़ौरन अपनी बेटे के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को माशाल्लाह आवाज़ें आ रही होंगी इसकी, ओ हो इग्नोर करिएगा। तो ये है कि कल जैसी रात मैं दुआ करूँगी कि फिर कभी मेरी लाइफ में ना आए। आप लोगों से वैसे मैं थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ कि मतलब अपनी थोड़ी सी पर्सनल बातें, मतलब इस तरह की बातें होती हैं ना कि आप मतलब पूरी दुनिया में आपकी वीडियो चल रही है, सब देखते हैं, क्या आप लोगों को तो ये है कि पूरी दुनिया में हमारी वीडियो चल रही होती है, सब देख रहे होते हैं। एक मिनट ज़रा मैं आती हूँ। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, मैं आपसे क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि मतलब हमारी पूरी दुनिया में हमारी वीडियो चल रही होती है, सब देखते हैं। तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी पहले, लेकिन क्योंकि बात आती है फैमिली की, तो आप सब लोग मेरी फैमिली हैं। और मैंने ये समझ लें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मेरे 100 माशाल्लाह 110 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो मैं तो कहती हूँ कि ये आप लोगों की मोहब्बत है, जो आप लोगों ने मुझे इतने भी कर दिया मेरे लिए। तो ये भी मैं कहती हूँ कि बस बड़ी बात है कि हम लोग जो इतने बनते हैं, या हमारी इतनी आगे तक हम जाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत। आप लोग हैं जो हम लोग को इतनी इज़्ज़त, इतना प्यार देते हैं। तो बस मुझे आप लोगों से ये बात शेयर करनी थी। मैं बड़ी अपसेट थी, और मैं दुआ यही करूँगी, और आप सब लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें कि मेरी मुश्किलें आसान हों। मैं जो कल का जो सीन हुआ है, अल्लाह ताला, वही बात है कि औलाद का जो है परेशानी और तकलीफ़ माँ से नहीं देखी जाती। तो कल जो है जो कुछ भी हुआ वो नाकाबिले फ़रामोश है, मैं नहीं भूल सकती, और मैं ये आगे ही रख लेती हूँ। मुझसे इतनी सीरियस वीडियोस बनाई नहीं जाती, जो सच बात है ना। मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा, मैं बड़ी अपसेट थी पिछले दिनों, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। और मैं किसी के सामने रोती नहीं हूँ, मेरी एक आदत है कि मैं रोती नहीं हूँ। मैं नमाज़ पढ़ूँगी ना, मैं नमाज में मेरी होती है कि बस मैं सिर्फ अल्लाह के सामने रोऊँ, मैं किसी के सामने ना रोऊँ। और मतलब मैं अपने आप को मैं कमज़ोर नहीं फ़ील कराना चाहती। और ना मैंने उन्हीं दिनों में भी मैं जो है वो बना भी नहीं पा रही थी अपनी वीडियोस वगैरह बिल्कुल भी। तो खैर मेरा ख़्याल है कि यूट्यूब पे जो है वो एक तो आप लोगों की हेल्प हो जाती है, जो भी हम यूज़ करते हैं, आप लोगों को रिव्यूज़ देते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये यूट्यूब जो है, हमको जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा है। और सीरियसली मैं बड़ा रिलैक्स फ़ील करती हूँ आप लोगों से बात करके, अपनी बात को शेयर करके, आप तक पहुँचा के। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस आप लोग सब मुझे दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला मेरी परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला, थोड़ा वक्त सख्ती है, जो कल भी आया, जो कल भी हुआ, अल्लाह पाक बस वो अब ज़िंदगी में कभी ना वो रात आए मेरी, आमीन सुम आमीन। और मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ करें आप लोग। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को अपने हस्बैंड से भी मिलवाऊंगी। और सबसे पहले तो वो चुकंदर का हलवा जो पेंडिंग में है ना, वो मैंने ज़रूर करवाना है। चुकंदर का हलवा मैंने उनसे बनवाना है, और आप लोगों को जो है वो साथ साथ आप लोगों से शेयर भी करती रहूँगी वो रेसिपी जो पेंडिंग में है, जो आज तक बनी नहीं है। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो बेचारे बना नहीं सके ना। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो मेरा ख्याल रखते हैं माशाल्लाह, और किचन में भी मेरी काफ़ी हेल्प करवाते हैं।
तो ये है कि फिर इंशाल्लाह ताला आज तो एक छोटा सा वो था मेरा कि मैं आप लोगों से एक तो ये कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का करूँ, आप लोगों से मैंने बात की, मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील हो रहा है। और दूसरी बात ये कि मुझे उन बहनों को जो बॉडी पे खुश्की आ जाती है बहुत ज़्यादा, उनके लिए मैंने ये रिव्यू देना था इंचेंटर का। बहुत अच्छा है, यूज़ किया हुआ है, 110% रिकमेंड है। जिनको खुश्की का प्रॉब्लम है, चाहे कितनी एक्सट्रीम वाली खुश्की क्यों ना हो, आप लोग ये यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप लोग को रिज़ल्ट्स मिलेंगे और बहुत अच्छा। और कोशिश ही करिएगा कि आफ्टर बाथ जो है वो आप लोग जो है वो इनका ये बॉडी लोशन लगाना ना भूलें। बहुत अच्छे है ये, बहुत अंडर आर्म्स वगैरह में बहुत प्यारी इसकी खुशबू रहती है, बहुत देर तक रहती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे, जिन्होंने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि मैं और आगे इंशाल्लाह बढ़ूँ, आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ इसी तरह इंशाल्लाह ताला। और मुझे आप सब लोग दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो मैं आप लोगों को बताती हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताया करें कि हाँ आप ही हम लोगों ने ये यूज़ किया और हमें बहुत अच्छा हुआ या फ़ायदा हुआ। तो फिर ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है, अब तो सर्दियाँ खैर जा रही हैं, मैंने सोचा था कि ऐसे मैं अपने तरीके से जो मैं बनाती हूँ ग्लिसरीन, किस तरीके से आपकी जो है, जो जिनको बॉडी में खुश्की है अगर वो चाहें तो वो भी, और जिनका बॉडी का कलर जैसे बहुत हमारे कुछ बॉडी के जो है वो कलर लाइट थोड़ा डार्क होता है, किसी किसी बच्चियों का, या किसी को प्रॉब्लम भी होती है, मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स में अमूमन ऐसा होता है कि हमारी बॉडी का, हम फेस का तो ख्याल रखते हैं लेकिन हम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख पाते। तो बॉडी के कलर को आप किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, किससे, मैं एक आपको पेस्ट बताऊंगी उसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे कंटेंट हैं, करने होते हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप लोग के पास जो है वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती, वो बातें नहीं पहुंच पाती जो मुझे बतानी होती हैं। तो दुआ कीजिएगा और मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जो है वो मुझे बताएं कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।